एक समय की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान की वजह से समुद्र में डूब गया। उस जहाज में सवार सभी व्यक्ति जहाज के साथ ही समुद्र में डूब गए। सिर्फ एक आदमी बच गया था। वह वहां से किसी प्रकार बचकर एक आइलैंड पर जा पहुंचा और वहां जाकर बेसुध हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि वह एक सुनसान आइलैंड पर था, जहां पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता था। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि मेरी सहायता करो, इस सुनसान आइलैंड पर किसी न किसी को भेज दूं। लेकिन वहां उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। दिन गुजरते गए, वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करता। कुछ दिनों के बाद उसने प्रार्थना करनी छोड़ दी। उसने वहां से बचने की उम्मीद छोड़ दी। उसका सब्र टूट चुका था। उसने वहां लकड़ियां इकट्ठा की और उससे वहां एक झोपड़ी बना ली। उसने नारियल के पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए मछलियां पकड़ने लगा। महीने गुजर गए थे। उस आदमी ने वहां से बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, इसलिए उसने महीने भर के परिश्रम के बाद लकड़ियों का एक घर बना लिया था। एक दिन जब वह जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि उसके लकड़ियों के घर में आग लग गई थी और वह पूरी तरह जल चुकी थी। तभी उसने ऊपर की ओर देखा और बोला, हे ईश्वर, जब मैंने आपसे मदद मांगी तब आपने मेरी मदद नहीं की। जब मैंने अपने लिए घर बनाया तो आपने उसे भी जला दिया। वह आदमी पूरी रात ईश्वर को कोसता रहा और वहीं सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे पर खड़ा हुआ है। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और जहाज पर चढ़ गया। उसने जहाज के चालक से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि इस सुनसान आइलैंड पर कोई व्यक्ति है। तब जहाज के चालक ने कहा कि तुमने आग जलाकर जो सिग्नल हमें भेजा था, उसी की वजह से इस आइलैंड पर हम आए हैं। उस आदमी ने कहा कि मैंने तो कोई सिग्नल नहीं भेजा था। तभी वह सोचने लगा और उसे याद आया कि रात में जो उसका घर जल चुका था, शायद उसी की वजह से ये लोग यहाँ पर आए हैं। और तभी वह आदमी ऊपर की ओर देखा और खुशी से चिल्लाने लगा, हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। यही चीज़ हम सबके साथ भी होती है। हम रोज़ कई सारी प्लानिंग करते हैं और अगर चीज़ें हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती तो हम घबरा जाते हैं। किसी चीज़ को लेकर हमारी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। हमारा सब्र हमें आवाज़ देने लग जाता है और हम ईश्वर को दोष देने लग जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि ईश्वर का प्लान आपके लिए क्या है। आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो सबकी ज़िंदगी चलाता है। उसे सब पता होता है कि कब किसे क्या देना चाहिए और किसे क्या नहीं देना चाहिए। जब भी आपकी ज़िंदगी में बुरा हो रहा हो, जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हों, तब उस पर भरोसा रखना। उसके पास आपके लिए ज़रूर कोई न कोई प्लान है। वो दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। तो कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।